मैंने एक जगह कमाल की बात पढ़ी थी कि चाहे मैं हूं या कोई भी इंसान, हर इंसान को दुनिया में सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे ही मिले हैं। लेकिन कुछ लोग इन 24 घंटों का सही इस्तेमाल करते हैं और वो इन 24 घंटों में एक्टिव बने रहते हैं, और कुछ लोग समय न होने की दुहाई देते रहते हैं और कहते हैं कि हम तो बहुत बिजी हैं, मगर फिर भी उनके काम पूरे नहीं होते। अब बात सिर्फ इतनी सी है कि उन 24 घंटों का इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है। यूं तो टाइम मैनेजमेंट के ऊपर या प्रायोरिटी के ऊपर कई सारी बुक्स लिखी गई हैं, लेकिन आज की बुक समरी बेहद कमाल की है, जो आपको बहुत ही आसान तरीके से पहले आपको जीना सिखाएगी और उसके बाद टाइम को मैनेज करना, प्रायोरिटीज को सेट करना। तो आज की बुक समरी है मेक टाइम, हाउ टू फोकस ऑन व्हाट मैटर्स एवरी डे, जिसे लिखा है जैक नैप और जॉन जेराटस्की ने। जैक और जॉन प्रोडक्टिविटी और टाइम मैनेजमेंट में एक्सपर्ट हैं। वे न्यूयॉर्क टाइम्स के बेस्ट सेलिंग ऑथर्स में से हैं, जिन्हें बिजनेस टीम्स को अपना टाइम बढ़ाने और डिस्ट्रैक्शन से पीछा छुड़ाने में मदद करने के लिए जाना जाता है। उनका मानना है कि किसी प्रोजेक्ट को पूरा करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए, क्योंकि लेजर फोकस से किसी भी काम को करने की स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। हालांकि उन्होंने टेक डिजाइनर्स के तौर पर अपना काम शुरू किया था। जैसे जैसे वे बड़े होते गए, उनकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी होती गईं। तो आइए उनके एक्सपीरियंस को इस बुक समरी के माध्यम से समझते हैं। शुरू करते हैं आज की बुक समरी मेक टाइम, हाउ टू फोकस ऑन व्हाट मैटर्स एवरी डे बाय जैक नैप एंड जॉन जेराटस्की। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका पिछला महीना कैसा रहा, तो आप क्या याद कर पाएंगे? क्या आपने क्या किया था और कौन सा काम करने से आपको खुशी मिली थी? आपको शायद याद नहीं होगा, क्योंकि आप अपने काम में इतने बिजी थे कि जिंदगी जीना ही भूल गए। ये बुक आपको वक्त बढ़ाना नहीं सिखाती है। ये उन सभी स्ट्रेटेजी का कलेक्शन है जो आपको ये समझने में मदद करेंगी कि आप किस तरह अपना समय बिता रहे हो। ये आपको उन स्ट्रेटेजी के बारे में भी बताएगी जिनका इस्तेमाल करके आप सोशल मीडिया ब्राउजिंग और बार बार ईमेल्स चेक करने वाली आदत से पीछा छुड़ा सकते हैं। ज्यादातर लोग जल्दी थक जाते हैं, और इस बुक में ऐसी ट्रिक्स हैं जिनसे आप अपनी एनर्जी को बूस्ट कर सकते हो और पूरे दिन बरकरार रख सकते हो। सबसे पहले ये बुक आपको दिन की हाईलाइट चुनना सिखाएगी। ये हाईलाइट टास्क आपका फोकस होना चाहिए। ये वो एक काम है जिसके हो जाने पर आपको खुशी मिलेगी। फिर ये बुक आपको आपका पूरा दिन इफेक्टिवली प्लान करना सिखाएगी। अब क्योंकि आप जान चुके हैं कि ये बुक कितनी जरूरी है, तो अब ये सीखने का वक्त है कि मेक टाइम मेथड को यूज कैसे करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हाईलाइट से। शायद आपको लग रहा होगा कि ये बुक आपको आपके गोल्स प्लान करना और पूरे दिन में ज्यादा से ज्यादा काम करना सिखाएगी, लेकिन ये बुक अलग है। ये बुक इस बारे में है कि किस तरह आप अपने बिजी शेड्यूल के चलते ये नोटिस करना भूल जाते हैं कि आप अपना समय कैसे बिता रहे हैं और किस तरह आप खुद को ऐसा करने से रोक सकते हैं। मेक टाइम फॉर्मूला का सबसे पहला स्टेप अपने दिन की हाईलाइट चुनना है। एक ऐसी एक्टिविटी को चुनो जिसको पूरा करने में 90 मिनट लगे। जी हां, 90 मिनट्स। जरूरी नहीं कि यह आपके ऑफिस का ही काम हो। ये कोई भी आसान काम हो सकता है, जैसे कि कोई बुक पढ़ना या अपनी फैमिली के लिए खाना बनाना। आप अपना हाईलाइट खुद से 3 सवाल पूछकर ढूंढ सकते हो। कौन सा ऐसा जरूरी काम है जो मुझे आज करना है? कौन सा ऐसा एक काम है जो आज करने से मैं सेटिस्फाइड फील करूंगा? कौन सा काम करने से मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलेगी? चुनते वक्त अपने दिल की सुनना मत भूलिएगा। 2008 में जेजेड शिकागो में रह रहे थे। वो बर्फीली सर्दियों का मौसम था और ऑफिस जाने के लिए सुबह उठना बहुत मुश्किल था। एक दिन वो सुबह उठे और उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अपनी जिंदगी के पिछले 2 महीने याद ही नहीं है। जेजेड बीमार नहीं थे। वो अपनी गर्लफ्रेंड और दोस्तों के साथ एक अच्छी जिंदगी जी रहे थे। उनकी जॉब भी अच्छी थी और लोग उनकी तरक्की देखकर जलते थे। प्रॉब्लम यह थी कि जब वो अपने पिछले 2 महीनों को याद करने की कोशिश करते थे तो उन्हें कुछ भी याद नहीं आता था। हालांकि उन्हें कहीं भी कोई नोट लिखा हुआ नहीं मिला जिससे उन्हें कुछ याद आ सके कि उन्होंने क्या क्या किया था। जेजेड जानना चाहते थे कि उनके साथ क्या हुआ था, इसलिए उन्होंने तय किया कि वो अपनी जिंदगी के साथ काफी कुछ करेंगे। उन्होंने सोचा कि पिछले 2 महीने याद न होने का कारण यह था कि उन दिनों उन्होंने ज्यादा कुछ किया ही नहीं था। इसीलिए जेजेड पर अपना हर एक पल कंट्रोल करने का जुनून सवार हो गया था। वे बहुत जोरों शोरों से प्लान कर रहे थे जिससे उनका एक पल भी बर्बाद न हो। फिर जेजेड ने सोचा कि उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ को भी कंट्रोल करना शुरू करना चाहिए।
उनके पूरे कैलेंडर में आसान काम लिखे हुए थे और उनके पास सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी। अपने दिनों को महसूस करने के बजाय जेजेड को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे और उन्हें अपने दिन छोटे और बेमतलब के लगने लगे। जेजेड ने अपना तरीका बदलने की कोशिश की। अपने टाइम को बढ़ाने पर ध्यान देने की बजाय उन्होंने अब अपने फ्यूचर के बारे में सोचना शुरू किया। इसलिए उन्होंने अपने आने वाले 5, 3 और 1 साल का प्लान बनाया। इससे भी बात नहीं बनी, क्योंकि एक ऐसी चीज पर काम करना जो बहुत दूर हो उनको डीमोटिवेटेड फील करवा रही थी। साथ ही साथ अब उनके लिए ज्यादातर गोल्स के कोई मायने नहीं रह गए थे। गर्मियां आई और उसके साथ एक नया एहसास भी। जेजेड ने प्लानिंग करना बंद कर दिया और अपने पसंदीदा काम करने शुरू कर दिए। इस बार उन्होंने अपना ध्यान जरूरी कामों पर लगाया। अपने ऑफिस के काम के अलावा जेजेड ने हर हफ्ते के अंत में अपने दोस्तों से मिलना शुरू कर दिया। हर सुबह 1 घंटे वर्कआउट करना शुरू कर दिया और सेलिंग पर भी जाने लगे। जेजेड ने उस गर्मी के मौसम में एक बहुत जरूरी लेसन सीखा। उन्होंने सीखा कि एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। उन्हें बस थोड़ा धीरे धीरे चलने की जरूरत थी और कुछ ऐसा देखने की जरूरत थी जिसे वो रोज कर सकते थे। ये थी उनकी हाईलाइट। आप अपना फोकस चेंज करके आपकी जिंदगी खुशी से जी सकते हो। प्लान करना अच्छा है और यह आपको आगे लेकर जाएगा, लेकिन अपना पसंदीदा काम रोज करने से आपकी जिंदगी और खुशहाल बन जाएगी। तो ये है हाईलाइट। और इसको समझने के साथ अब आगे बढ़ते हैं, समझते हैं डिजाइन योर डे। आप सोच रहे होंगे कि खाना बनाने जैसे छोटे काम पर ध्यान देने के लिए किसके पास वक्त है। लेकिन अगर आप अपने कैलेंडर में हाईलाइट को जगह ही नहीं दोगे तो आप कभी भी अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाओगे। जैसा कि पहले भी बताया कि पूरे दिन काम करने से आप अपनी जिंदगी जीना भूल जाओगे। आप एक रात पहले ही आने वाले कल की पूरी प्लानिंग कर सकते हैं। अपनी हाईलाइट के लिए टाइम निकालो और बाकी सबको उसी के हिसाब से वक्त दो। ऐसा करने से आपका यह सोचने में वक्त बर्बाद नहीं होगा कि अब आगे मुझे क्या करना है। दिन के खत्म होते होते ये देखो कि कौन सा काम हुआ और कौन सा नहीं। अगर कोई काम नहीं हुआ है तो आपको उसे ठीक करने के तरीके ढूंढने की जरूरत है। अपना दिन प्लान करने से आपकी फ्रीडम नहीं रुकेगी, बल्कि ऐसा करने से आप ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे और अगले स्टेप के लिए भी पूरी तरह से रेडी रहेंगे। अपने हाईलाइट को न करने के लिए अब आपके पास कोई बहाना नहीं होगा, क्योंकि आप पहले से ही इसे अपने शेड्यूल में शामिल कर चुके हो। चलो सारा कूपर से सीखने की कोशिश करते हैं। सारा गूगल के लिए काम करती थी। उन्होंने अपनी जॉब छोड़ दी क्योंकि उन्हें एक राइटर और कॉमेडियन बनना था। इसीलिए उन्होंने खुद के लिए स्क्रिप्ट्स लिखना शुरू किया और अपनी वेबसाइट द कूपर रिव्यू पर वीडियो बनाना भी शुरू कर दिया। उनकी वेबसाइट ने करोड़ों लोगों को अट्रैक्ट किया और वो पॉपुलर होने लगी। सारा ने एक बुक डील साइन की और वो बहुत सारे लोगों के लिए एक रोल मॉडल बन गई। जब उनसे यह पूछा गया कि वो घर से काम कैसे कर पा रही हैं, तो सारा ने जवाब दिया कि वो अपने हर घंटे को प्लान करती हैं। उनके पास एक नोटबुक है जहां उन्होंने अपने हर काम को बांट रखा है कि कब कौन सा काम करना है, और दिन के खत्म होते होते वो पूरा शेड्यूल देखती हैं कि कौन सा काम हुआ और कौन सा नहीं। आप अपनी नोटबुक को 3 हिस्सों में बांट सकते हो, प्लान, एक्चुअल और रिवाइज्ड। प्लान में आप एक रात पहले वो लिखेंगे जो आपको अगले दिन करना है। एक्चुअल में लिखना है कि आपने पूरे दिन में क्या क्या किया। रिवाइज्ड में वो सारे चेंजेस होंगे जो आप दिन भर में करते हो। आप अपने लिए एक परफेक्ट डे डिजाइन नहीं कर सकते क्योंकि आपको नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन जब आप अपने प्लान को रिव्यू करके उसमें बदलाव करते रहते हो तो आप अपने लिए एक सही रूटीन बना पाते हो। अगली बार जब भी कुछ अचानक से होगा तो आपको पता होगा कि आपको क्या करना चाहिए। इसीलिए अपना दिन प्लान करना शुरू कर दो और अपने हाईलाइट के लिए जरूर टाइम निकालो। एक नोटबुक अपने पास रखने से आपको अपने जरूरी काम वक्त पर करने में मदद मिलेगी, है ना? इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं लेजर। अब जब आप अपनी हाईलाइट चुन चुके हो, अपना दिन प्लान कर चुके हो और अपनी प्रोग्रेस को मेजर कर चुके हो, तो अब वक्त है फोकस का। आज के जमाने में सबसे बड़ी दिक्कत फोकस करना ही है। लेजर से मतलब है आपके माइंड की वो स्टेट जब आप अपने काम में पूरी तरह फोकस होते हो, बिल्कुल एक लेजर बीम की तरह। ऐसा करना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब आप कोई ऐसा काम करते हो जिससे आपको प्यार है, फोकस अपने आप ही बन जाता है। पूरे दिन में होने वाले डिस्ट्रैक्शन यानी मन का भटकना सबसे बुरी चीज होती है। आपकी विल पावर आपको बार बार अपना फोन देखने से नहीं रोक सकती।
आपको अपनी सारी डिस्ट्रैक्शंस को रोकने के लिए स्ट्रेटजी को यूज करने की जरूरत है। आप अपने सोशल मीडिया को ब्लॉक कर सकते हो जब आप लेजर मोड में होंगे, या फिर आप अपने रूम में भी बदलाव कर सकते हो ताकि आप अपने काम में अच्छे से ध्यान लगा सको। अलग अलग तरह की स्ट्रेटजी को टेस्ट करिए और देखिए कि आपके लिए सबसे अच्छी कौन सी है। डिस्ट्रैक्शन का आपकी लाइफ की प्रोग्रेस पर खराब असर देखने के लिए हम हेनरियश की लाइफ देखते हैं। हेनरियश को अपने फेसबुक अकाउंट की लत लग गई थी। वो अपने पूरे दिन अपने फोन से चिपकी रहती थी और अपने काम पर फोकस नहीं कर पाती थी। उसने डिसाइड किया कि उसे अपनी जिंदगी बदलने की जरूरत है। वो पूरे दिन फेसबुक को यूज करना छोड़ना चाहती थी। इसलिए हेनरियश ने एक हफ्ते के लिए अपनी हर डिवाइस से फेसबुक को हटा दिया। ये काम उनके लिए बहुत मुश्किल था। जब एक हफ्ता खत्म हुआ, उसने महसूस किया कि उसने फेसबुक को बिल्कुल भी याद नहीं किया, बल्कि अब वो उसे आगे भी यूज नहीं करना चाहती है। इसलिए हेनरियश ने सोचा कि अब वो एक और हफ्ते के लिए फेसबुक यूज नहीं करेगी, और फिर 1 महीने के लिए। ऐसा करते करते 10 महीने हो गए, जिसकी वजह से उनका अपने कई दोस्तों से कांटेक्ट छूट गया। अब अगर हेनरियश अपने दोस्तों के साथ बाहर जाना चाहती तो उन्हें पुराना तरीका अपनाना पड़ता और बहुत कम लोग आते। हालांकि हेनरियश के लिए यह बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो सोशल मीडिया दोबारा यूज नहीं करना चाहती थी। वो बहुत खुश थी और उसे लगता था कि उसने अपने दिमाग पर कंट्रोल कर लिया है। दोस्तों की बात करें तो हेनरियश ने महसूस किया कि उसके बस कुछ ही सच्चे दोस्त थे। जब उसने फेसबुक छोड़ा, वे लोग ईमेल या फोन कॉल करके उससे बात करते थे, जिससे उनका रिश्ता और गहरा हो गया। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर उन्होंने सोशल मीडिया छोड़ दिया तो वो अकेले हो जाएंगे, लेकिन कई सारे लोगों ने इसे छोड़ने की कोशिश की और उन्हें ऐसी आजादी का एहसास हुआ जिसे वो बयान नहीं कर सकते। बिना डिस्ट्रैक्शन के जिंदगी जीने से बेहतर कुछ नहीं है। आप पूरी तरह अपने काम पर फोकस कर सकते हैं और रोज अपनी जिंदगी जी सकते हैं। हमेशा डिस्ट्रैक्टेड होने की वजह से आपकी जिंदगी का पूरा कंट्रोल चला जाएगा और आप उस लम्हे को नहीं जी पाओगे। आपकी जिंदगी पर पूरी तरह आपका कंट्रोल होना चाहिए, न कि फेसबुक का। है ना कमाल का चैप्टर? लेकिन हां, इसे फॉलो करने के लिए शुरुआत में बस एक कदम हिम्मत का उठाने की जरूरत है, और ट्रायल तो आप कर ही सकते हैं। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और समझते हैं नेक्स्ट चैप्टर, पुट अ टाइमर ऑन द इंटरनेट। पहले के जमाने में इंटरनेट यूज करने के लिए हमें एक नंबर डायल करना पड़ता था। हम घंटे के हिसाब से पैसे भरते थे। तब सर्विस बहुत स्लो होती थी। इंटरनेट बिल्कुल भी अच्छा नहीं चलता था, लेकिन उसकी एक एडवांटेज होती थी कि लोग सिर्फ तभी यूज करते थे जब उन्हें इसकी जरूरत होती थी। आजकल इंटरनेट पूरे 24 घंटे और 7 दिन मिलता है। डिस्ट्रैक्शन से लड़ने में यह हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है। जब आप पूरे दिन इंटरनेट पर मस्ती कर सकते हो तो काम करने की क्या जरूरत है। लेकिन अगर आपको लेजर फोकस बनना है तो आपको इंटरनेट ब्लॉक करने की जरूरत है। ऐसा करने के लिए आप एक अच्छा सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो या ब्राउजर एक्सटेंशन। काम करते हुए अपना वाईफाई बंद कर सकते हो, या फिर उन दिनों की तरह जीने की कोशिश करो जब इंटरनेट मिलना बहुत मुश्किल होता था। जेक एक राइटर था। वो एक रात पहले ही अपने अगले दिन की प्लानिंग कर लेता था। वो हर रोज अपने हाईलाइट के लिए टाइम निकालता था और वो कुछ लिखना चाहता था, लेकिन उसे इंटरनेट की वजह से कुछ मुश्किलें झेलनी पड़ी। जब भी जेक कुछ लिखने बैठता, वो स्पोर्ट्स की न्यूज या फिर ईमेल्स की वजह से डिस्ट्रैक्ट हो जाता। कुछ लिखने की बजाय उसका माइंड उसे फोन यूज करने को बोलता। अपनी ईमेल खोलने के बाद जेक एक के बाद एक क्लिक करते करते डिस्ट्रैक्ट होता गया। जल्द ही उसने अपने लिखने की डिजायर को खो दिया और अपने दिन भर के टास्क नहीं किए। सोते समय अपना टाइम बर्बाद करने के लिए उसे बहुत गिल्ट हुआ। अगला दिन भी ऐसे ही बीता। दिन बीतते गए और उसने कई हफ्तों तक कुछ भी नहीं लिखा। जेक ने सोचा कि उसे खुद को बदलने की जरूरत है। अगर उसे अपना गोल हासिल करना है तो उसे खुद को इंटरनेट यूज करने से रोकना होगा। इसलिए जेक ने $10 खर्च किए और एक टाइमर लेकर आया और उसे अपने राउटर से कनेक्ट कर दिया। उसने ठीक 9:30 बजे इंटरनेट के बंद होने की प्लानिंग की। हर रोज इस समय तक सभी बच्चों को सो जाना चाहिए, सारे घर के काम हो जाने चाहिए और ये जेक के लिखने का वक्त है। जब इंटरनेट बंद हो जाएगा, जेक के लिए कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं बचेगी। न कोई न्यूज देखनी होगी, न कोई ईमेल। जेक के लिए सबसे अच्छी बात थी। पहली बार उसने पूरा ध्यान लगाकर अपने लैपटॉप पर काम शुरू किया और उसे ये बहुत अच्छा लगा। अगर आपको भी लेजर फोकस बनना है तो आपको भी इंटरनेट के यूज को कम करना होगा। जब भी आप अपना हाईलाइट टास्क करें, इंटरनेट को हमेशा बंद कर दें। अब आप अपने पूरे 2 घंटे फोकस कर सकते हो और एक नॉवेल भी लिख सकते हो।
अगर आपको लिखना पसंद है तो। लग रहा है ना आपको भी पॉसिबल आपकी खुद की बुक लिखना? तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस चैप्टर को, एनर्जाइज। अभी तक हमने अपनी डिस्ट्रैक्शंस को ब्लॉक करके अपना टाइम और फोकस बढ़ाना सीखा, लेकिन उसका क्या अगर आपके फोकस की कमी एनर्जी की कमी से हो, ना कि टाइम की। अब हम सीखेंगे कि अपने बचे हुए टाइम को कैसे यूज करके हम अपनी एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। आप बिल्कुल एक कंप्यूटर की तरह हो, आपकी भी अपनी एक बैटरी है जिसे रिचार्ज करना होता है। जब आपकी बैटरी फुल हो जाएगी आप फ्रेश महसूस करेंगे और किसी भी काम को करने के लिए तैयार रहेंगे। लेकिन जब आपकी बैटरी लो होगी, आप थकान महसूस करोगे, बोर हो जाओगे और सोशल मीडिया यूज करके रिलैक्स फील करोगे, बल्कि डिस्चार्ज ही। अपने हाईलाइट टास्क पर फोकस करने के लिए आपकी बैटरी फुल होनी चाहिए। ऐसी एनर्जी पाने के लिए आपको अपनी बॉडी का ध्यान रखना होगा ताकि आपका दिमाग पूरी तरह काम कर सके। आपको हेल्दी खाना खाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और पूरी नींद लेनी चाहिए। सैम एक अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर बनना चाहता था। वो हफ्ते में 4 दिन 3 घंटे के लिए एक्सरसाइज करता था। जिस भी दिन वो ऐसा नहीं कर पाता था उसे बहुत बुरा लगता था। जब वो बड़ा हुआ और एक बच्चे का बाप बना, उसका शेड्यूल बहुत टाइट हो गया। सैम तब भी एक अच्छा बास्केटबॉल प्लेयर बनने के अपने सपने को पूरा करना चाहता था, इसीलिए वो एक हफ्ते घंटों तक खेलता रहा, फिर कुछ हफ्ते और महीनों के लिए रुक जाता। एक हफ्ते तक पूरे जोश के साथ खेलकर सैम ने नोटिस किया कि वो बहुत जल्दी थक रहा है और कभी कभी उसे चोट भी लग रही है। वो अपना काम पूरी तरह नहीं कर पा रहा था, इसलिए उसकी एक्सरसाइज एनर्जी बढ़ाने के बजाय उसे खत्म कर रही थी। एक दिन सैम के घुटने पर चोट लगी थी। ऑफिस में जब उसने बैठने की कोशिश की तो अपने डेस्क से गिर गया। तभी से उसने अपने एक्सरसाइज को बदलने का फैसला किया। उसने याद किया कि पिछले दिन वो 10 मिनट भागा था। उसने सोचा कि ऐसा वर्कआउट सही नहीं है क्योंकि ये बहुत कम समय के लिए किया है। लेकिन सैम उस दिन पूरी एनर्जी के साथ ऑफिस गया और अपना एक बड़ा प्रोजेक्ट पूरा किया जिस पर वो कुछ दिनों से काम कर रहा था। फिर सैम ने सोचा कि अच्छा फील करने के लिए उसे लंबे समय तक एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कुछ ही मिनट काफी हैं। जैसे ही उसने अपनी नई अप्रोच अपनाई, सैम ने देखा कि कम वर्कआउट करने से उसका काम अच्छे से हो रहा है। अब दौड़ना उसकी रोज की आदत बन गई है और बास्केटबॉल खेलना एक ऐसी हॉबी बन गया है जिसे वो कभी कभी करता है। अपनी बैटरी फुल करने के लिए आपको घंटों तक एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। दिन भर अच्छे से काम करने के लिए सिर्फ कुछ ही मिनट काफी हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और समझते हैं ऑप्टिमाइज कैफीन। क्या आपको कॉफी पीना पसंद है? बहुत से लोगों को होता है, लेकिन क्या कभी आपको ऐसा लगा कि आप अपनी कॉफी गलत तरीके से पी रहे हो? कभी कभी कॉफी पीना आपका रूटीन बन जाता है। कॉफी आपको नींद से जगाने के लिए होती है, इसीलिए आपको सिर्फ तब पीनी चाहिए जब जरूरत हो। अपने ब्रेक टाइम में कॉफी मत पीजिए और अपने डेस्क से उठने का बहाना कॉफी को तो बिल्कुल मत बनाइए। कई सारी रिसर्चेस हुई ये समझने के लिए कि कैफीन कैसे काम करती है और इसका सबसे अच्छा समय कौन सा है। एक्सपर्ट्स एक दिन में सिर्फ 2 कॉफी पीने की सलाह देते हैं। जब आप उठो, आपको बिना कॉफी पिए अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए। आपकी पहली कॉफी करीब सुबह 9:30 बजे और 10:30 के बीच होनी चाहिए और आपकी दूसरी कॉफी दिन में 1:30 और 2:30 बजे के बीच होनी चाहिए। अगर ये रूटीन आपके लिए सही नहीं रहा तो कोशिश करते रहें ये पता लगाने के लिए कि कौन सा कॉफी रूटीन आपकी बॉडी के लिए सही है। रायन ब्राउन अपनी कॉफी को लेकर बहुत सीरियस थे। वो सबसे अच्छी क्वालिटी की कॉफी बीन्स ढूंढने के लिए पूरी दुनिया में घूमे और अपनी खुद की कंपनी शुरू की। कैफीन के काम करने के तरीके को जानना उन्होंने अपनी लाइफ का मकसद बना लिया था। वो ये देखना चाहते थे कि कॉफी को यूज करके कैसे हम अपने दिमाग की एनर्जी बढ़ा सकते हैं बिना उसे अपनी लत बनाए। रायन ने देखा कि हमारा ब्रेन एडेनोसिन रिलीज करता है। इस सब्सटेंस का काम है ब्रेन को यह बताना कि अब काम बंद करने और थोड़ा आराम करने का वक्त आ गया है। कैफीन बिल्कुल एडेनोसिन की तरह होता है। जब हम कॉफी पीते हैं, कैफीन एडेनोसिन की जगह ले लेता है और उसे उसका असली काम नहीं करने देता, इसलिए हम ताजा और फ्रेश महसूस करते हैं। प्रॉब्लम यह है कि जब कैफीन का असर खत्म होगा, सारे एडेनोसिन एक साथ ब्रेन पर अटैक करने के लिए रिलीज हो जाएंगे। अगर आप जल्द ही एक और कॉफी नहीं पीते तो जल्द ही आपको नींद आ जाएगी। आगे चलकर आपकी बॉडी कैफीन से लड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा एडेनोसिन रिलीज करना शुरू कर देगी, इसीलिए इंसान ज्यादा कॉफी पीने लगता है।
और जब वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें तेज सर दर्द होने लगता है। फिर कॉफी एक एडिक्शन बन जाती है। रायन ने दिन में बस 2 कॉफी पीना शुरू किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उसकी बॉडी ज्यादा एडेनोसिन रिलीज करना शुरू कर दे। उसने देखा कि उसके लिए सुबह 10 बजे 1 कॉफी पीना और दिन में 2 बजे 1 कॉफी पीना बिल्कुल सही रूटीन है। आपको भी ये देखना चाहिए कि आप कितनी कॉफी पी रहे हो। कोशिश करो कि कॉफी आपके फेवर में काम करे, ना कि आपके खिलाफ। और अगर आप चाय पीते हैं तो भी आप इस ऑब्जर्वेशन को आजमा सकते हैं। फिलहाल समरी के बाद अब समय है कंक्लूजन का, जो कि एक रिवीजन भी होगा और साथ ही साथ हम अंडरलाइन कर सकेंगे कि हमें खास किन बातों पर ध्यान देना है। इस बिजी दुनिया में हमने अपनी फीलिंग से नाता तोड़ लिया है। हमें अब बिल्कुल याद नहीं कि कौन सी चीज हमें खुश करती है और कौन सी दुखी। ये बुक आपको जगाने के लिए लिखी गई है। आपकी प्रायोरिटी आपकी टू डू लिस्ट के काम को न छोड़ने की होनी चाहिए। आपको अपनी जिंदगी पूरी तरह खुशी से जीनी चाहिए। इसका मतलब यह नहीं कि आप काम करना बंद कर दें। आप काम करते हुए भी खुश रह सकते हो। इस बुक ने आपको सिखाया कि अपना वो काम कैसे ढूंढना है जिसे आज करके आपको खुशी मिलेगी। इस टास्क को आपका हाईलाइट टास्क कहा जाएगा और आपको अपना दिन अपने इस टास्क को ध्यान में रखकर ही प्लान करना चाहिए। आपने इफेक्टिवली प्लान करना सीखा, अपनी डिस्ट्रैक्शंस को ब्लॉक करना सीखा और अपनी एनर्जी को पूरे दिन बरकरार रखना सीखा। आपने यह भी जाना कि कॉफी आपकी सेहत को खराब कर सकती है अगर उसे सही तरह से न पिया जाए। और अब जब आपको सारी स्ट्रेटेजी समझ में आ गई है, आपको एक्सपेरिमेंट करना शुरू करना चाहिए, जब तक आपको अपने लिए परफेक्ट रूटीन न मिल जाए। अपनी सक्सेस के लिए वक्त निकालो, लेकिन जिंदगी जीना मत भूलो। किसी ऐसे काम से अपने दिन की शुरुआत करो जो आपके लिए मायने रखता हो। उम्मीद करते हैं कि ये समरी आपको बेहद पसंद आई होगी। और अब तो आप टाइम न होने की कंप्लेंट कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये बुक समरी हमको अपने टाइम को और अपने टास्क दोनों को ही मैनेज करना सिखाती है। और सबसे अच्छी बात, जिंदगी को अच्छे तरीके से जीना भी सिखाती है। कमेंट सेक्शन में आपकी राय, आपके फीडबैक जरूर जाहिर करें। और इस समरी को सुनते वक्त सबसे अच्छी बात आपको कौन सी लगी, वो भी आप हमें जरूर बताएं। अगली बुक समरी आप कौन सी सुनना चाहते हैं, किस राइटर की सुनना चाहते हैं, वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। बहुत जल्द एक नई बुक समरी के साथ फिर होगी मुलाकात। और हां, इन लर्निंग्स को इंप्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। बी एन एक्शन टेकर। जय हिंद, जय भारत।